Hello, class 6th. Today we are going to read chapter number 4 from the Honeysuckle book. An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So, by the chapter name, we understand that this is all about Kalpana Chawla and starts with a news report. And the paragraph number 1 starts here. Kalpana Chawla. Before starting this chapter, I just want to show you the picture of Kalpana Chawla here. So this is the picture of Kalpana Chawla. It is given in the book also. So, so here we start. Paragraph number 1. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट सेज पैराग्राफ नंबर 1 जो कहता है कल्पना चावला के बारे में कि उसने कभी बचपन में करनाल जैसे शहर में, करनाल जैसी जगह पर रहते हुए उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी ब्रह्मांड यानी स्पेस के बाउंड्रीज तक पहुंच पाए। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस मतलब कि स्पेस की बाउंड्री के अंदर पहुंच पाए। और वो तो सोचती थी बचपन में कि उसके माता पिता उसे पढ़ाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, यही बहुत। और उसके बाद टैगोर स्कूल में उसने ग्रेजुएशन अब पूरी की। तो समथिंग अबाउट कि टैगोर स्कूल उसका एकेडमिक जो स्टडी हुई है वो टैगोर स्कूल में हुई है और उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की थी। पैराग्राफ नंबर 2. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री in aeronautical engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. So this paragraph is all about her achievement. उसने कल्पना चावला ने BSc बैचलर ऑफ साइंस डिग्री BSc इसने की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ। और उसके बाद उसके पिताजी ने इस बात का काफ़ी उसका विरोध किया था, ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर। उसके पिताजी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद उसने क्या किया, मास्टर्स डिग्री की, यानी इसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उसने MSc की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंची वो ये डिग्री करने के लिए। बाद में उसने PhD की डिग्री ली और PhD डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ली उसने। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकन वूमन थी। इंडियन अमेरिकन मतलब भारतीय भी थी और अमेरिका में रहकर वो पहली ऐसी एस्ट्रोनॉट थी, पहली ऐसी अंतरिक्ष यात्री थी जो कि ब्लास्ट ऑफ मतलब जो यहाँ से जो स्पेस ज़मीन से जो आसमान की तरफ जाता है तो वो ब्लास्ट करके जाता है। तो ब्लास्ट ऑफ हुआ था कहाँ से, लॉन्च पैड, कहाँ, कैनेवेरल फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा में कैनेवेरल नाम की जगह, कैनेवेरल नाम की जगह पर ये लॉन्च पैड था। उसके बाद उसने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था एक सक्सेसफुल मिशन जो कि स्पेस में गया था। उसकी फैमिली भारत से ही इस बात का इस अचीवमेंट का क्या कर रही थी, जश्न मना रही थी, चीयर कर रही थी। तो ये कहाँ हुआ था, कैनेडी स्पेस सेंटर। और उन्होंने देखा था कोलंबिया क्या है यहाँ पर, उस स्पेस जो स्पेस शटल था जो कि स्पेस में गया था उसका नाम था कोलंबिया। पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट्स है। कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल
Haryana, but was a naturalized US citizen married to flight instructor Jean Perry Harrison. अब उसकी फैमिली लाइफ के बारे में बताया है कि वो करनाल हरियाणा में जन्मी थी, लेकिन बाद में नेचुरलाइज हो गई थी। नेचुरलाइज मतलब कि वो भारत छोड़कर यूएस में रहने लगी थी, यूएस की सिटीजन बन गई थी, क्योंकि उसने शादी किससे की थी? जीन पेरी हैरिसन से। और इसके साथ साथ एक एस्ट्रोनॉट के साथ साथ उसको लाइसेंस भी मिला था। शी वाज बिसाइड्स बीइंग एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ शी वाज लाइसेंस्ड, उसको लाइसेंस मिला था टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। तो वो सिंगल और मल्टी इंजन वाले लैंड एयरप्लेन्स को भी चला सकती थी। सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स, ऐसी सारी चीज़ें, ये जो ग्लाइडर्स हैं, सी एयरप्लेन, ये सब कुछ वो चलाने का लाइसेंस उसके पास था। शी वाज आल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर आफ्टर, और वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। जब वो एक पायलट बन गई, पायलट बनने के बाद उसने एक नई चुनौती ली। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, उसने नासा के एक स्पेस शटल प्रोग्राम में अपना नाम दिया, अप्लाई किया। शी वाज फर्स्ट हायर्ड, सबसे पहले उसे हायर किया गया, यानी सबसे पहले उसे रखा गया, वहाँ पर बुलाया गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा में एक कोई रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट के रूप में उसे बुलाया गया। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उसे एक एस्ट्रोनॉट के रूप में, एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए उसे चुना गया। व्हेन आस्क्ड, जब उससे पूछा गया व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, उसने कहा कि एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में आप एक महिला हो, तो इस बारे में जब उससे सवाल पूछा जाता था, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री होना और दूसरा महिला होना, ये दोनों चुनौतियाँ थी, तो इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो कल्पना चावला ने उत्तर दिया, रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, कि उसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था, कभी अपनी पढ़ाई के बाद कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ तक आगे बढ़ जाएगी। परस्यूइंग यानी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए। दैट आई वॉज अ वुमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, कि कभी ये अपने दिमाग में ये ख्याल नहीं लेके आई वो कि वो एक औरत है या फिर वो किसी छोटे कस्बे से आई है, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम, कि हमेशा सभी लोगों की तरह उसका भी सपना था और वो अपने सपने के पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच गई। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और लोग जो उसके चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड, उसने और उसके आसपास के लोगों ने भी उसे हमेशा हौसला बढ़ाया और कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम यही करना चाहते हो तो करते रहिए। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours and 34 minutes long. During this time she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. और ये बताया है उस मिशन के बारे में जिस मिशन पर वो गई थी। वो मिशन क्या था? स्पेस मिशन था जो कोलंबिया नाम के एक शटल में हुआ था। 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट तक वो वहाँ ये मिशन चला था, और इस समय के दौरान धरती के 252 चक्कर लगाए गए थे और करीबन 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी तय की गई थी। और क्रू मतलब सारे मेंबर्स, सारे जो भी ग्रुप मेंबर्स थे, उसमें एक जापानीज़ था, एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था, यूक्रेनियन जापानीज़ यानी जापान का। द क्रू परफॉर्म, और वहाँ पर जो क्रू ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स को उगाना, वहाँ पर प्लांट्स को किस तरीके से उगाया जा सकता है ताकि वो ये पता लगा पाएँ कि अगर स्पेस में खाना
अगर हम उगाना चाहें तो कैसे उगा सकते हैं। और उन्होंने और भी टेस्ट किए जैसे कि मेटल्स के थे, और एक और टेस्ट किया था जिसमें कि कंप्यूटर चिप्स के बारे में था, और इन सब एक्सपेरिमेंट्स पे जो खर्चा आया था वो करीबन $56 मिलियन का था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरीके से स्पेस शटल है ये कोलंबिया। ओके, सो here two paragraphs are left. We'll do it later, possibly on Saturday. These video will be uploaded. Thank you very much.